ये चुनाव नहीं, चुनौती है। चुनौती किसके लिए? भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए चुनौती है। चुनौती किसके लिए? कि गरीबों के जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो एक जमाना था कि कुछ चीज खास लोगों के पास थी, जैसे गैस का चूल्हा खास लोगों के पास थी, सांसद के कूपन से मिलता था, इज्जत घर खास लोगों के पास था, बिजली खास लोगों के पास था, सड़क खास लोगों के पास था, और राशन ये भी खास लोगों के पास था, आवास खास लोगों के पास था, और पानी खास लोगों के पास था। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड तो था ही नहीं। गरीब 2 रुपया में भी इलाज कराते थे, और गरीब 2000 के भी इलाज कराते थे। जो दवा दुकानदार दवाई देते उतना ही में उसकी भलाई होती थी। डॉक्टर के यहाँ जाने में संकोच होता था, पॉकेट में पैसा नहीं था। तो हमारे धन्य है आदरणीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने गरीबों को, जिसके पास राशन कार्ड है उसे 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड दिया है। दिया है कि नहीं जी? दिया ना जी? दिया ना? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। किसानों का सम्मान निधि, जो किसान पानी बरसता था, यूरिया के लिए तरसते और तरफते थे, साहूकार के पास जाकर ब्याजी रुपया लेकर खाद खरीदते थे, वैसे गरीब किसानों को 6000 साल में 2-2 हजार रुपया का किस्ती और किसान क्रेडिट कार्ड दिया। जीविका दीदी बैठी हुई है, जीविका उपार्जन का साधन दिया, नारी को सम्मान दिया। और आज जो आरक्षण लागू है, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का देन है कि आज गांव का मुखिया हमारी माँ बहनें बनी हुई है, गांव का वार्ड हमारी माँ बहनें बनी हुई है। और जो अति पिछड़ा, हम भी अति पिछड़ा जात के कानून समाज से आते हैं, नुनिया समाज, तेली समाज और भी जो अति पिछड़ा का समाज है, उसको भी सत्ता में भागीदारी दिया। और आज पंचायत का मुखिया, वार्ड प्रमुख, चेयरमैन आज अति पिछड़ा का बेटा बेटी बनने का काम किया। मित्रों, एक तरफ सम्मान, दूसरे तरफ नागरिकों के मूलभूत सुविधा, और तीसरे तरफ भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो 500 वर्षों से लड़ाई लड़ता था लोग कि राम लला का मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा तो केगे बनेगा। आज कुछ लोग, विरोधी लोग कहते हैं कुशवाहा जी कि भाजपा आएगा तो संविधान में संशोधन कर देगा। अरे, सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन कांग्रेस के जमाना में हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर बनाना था तो कुछ लोगों ने कहा कि संविधान में संशोधन कर दीजिए, बहुमत की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायालय का सम्मान होगा, न्यायालय का जो निर्णय होगा और उसे लागू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान किया, और आज राम मंदिर भी बन रहा है और बगल में मस्जिद भी बन रहा है। यह है आपसी सद्भावना का काम। आज बनारस जाइए, आज महाकाल के पास जाइए, तो जो हमारी सांस्कृतिक भूमि है उसको भी सम्मान देने का काम किया। एक जमाना था कि हम लोग विदेश में जाते थे, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं,
और लालका गेहूं हमारे प्रधानमंत्री लाते थे और वही गेहूं हम लोग खाते थे। आज हम दुनिया के 100 देशों को अन्न और धन देने का काम आज नरेंद्र मोदी कर रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र में 10वें पायदान पर था, आज भारत 5वें पायदान पर आया है। और जब भारत विकसित भारत बनेगा, अभी विकासशील भारत है, जिस दिन भारत विकसित भारत बनेगा, भारत आर्थिक रूप से संपन्न भारत होगा और आर्थिक रूप से प्रथम स्थान पर आने का काम करेगा। एक जमाना था दोस्तों कि जब सेना के लिए हथियार की खरीदारी होती थी, बड़े बड़े गोला बारूद और हथियार की खरीदगी होती थी, तो दलाली में कितने बड़े बड़े महारथ लोग हो जाते थे। क्या भाईजान, ठीक कर रहे हैं ना जी? आज ये जमाना आ गया है कि भारत दूसरे देश को आज गोला बारूद नए नए हथियार बनाकर देने का काम करता है। ये है भारत की संपन्नता। पहले देश में एम्स 7 गो था, आज एम्स 14 गो हो गया। पहले रोड गांव में जाने के लिए सड़क बिजली नहीं थी, आज संसाधन देने का काम किया। और पहले एक जमाना था कि अकाल पड़ा तो अन्न के अभाव में लोग मर गए, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अन्न से भूखे नहीं मरना चाहिए। एक जमाना था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विदेश और भारत 26वें स्थान पर पोषण के रूप में था, और अटल जी आकर बताए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कि भारत पोषण के जगह पर बहुत पीछे है, गरीबों के अन्न के अभाव में मृत्यु हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सरकार ने इसे नहीं सुनी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने अन्नपूर्णा योजना देने का काम किया, और नरेंद्र मोदी आए तो फ्री में राशन देने का काम किया। यह है भारत की संपन्नता। दोस्तों, हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के सामने एक विचार है, वह विचार है नेशन फर्स्ट। एक विचार है नेशन फर्स्ट और दूसरा विचारधारा क्या है? फैमिली फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की लड़ाई है। और दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि अभी 2 बार वह जो प्रधानमंत्री 10 साल में जो काम किए, आप बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो 10 साल में काम हुआ, अगर यह काम 50 साल पहले हुआ रहता, 50 साल बाद हुआ रहता, तो आज भारत और आगे संपन्नता की तरफ जाता। लेकिन जिन्हें अवसर मिला वह उत्सव नहीं मना सके, जिन्हें सत्ता मिला वह रोड सड़क बिजली नहीं बना सके, और आज इधर उधर की बात कर रहे हैं। आज दलितों को सम्मान देने का काम आज नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। किसानों को सम्मान देने का काम आज नीतीश कुमार नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। महिलाओं को सम्मान देने का काम आज नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और जो कुछ किया नहीं, इधर उधर के बात कर रहा है, उनके पास नरेंद्र भाई मोदी के समान कोई दूल्हा है क्या? नरेंद्र भाई मोदी के समान विरोधी से पूछिए कि नरेंद्र भाई मोदी के समान कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है क्या? कोई चेहरा है? कोई चेहरा है क्या? नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा है क्या? है क्या? नहीं है। तो जब नरेंद्र भाई मोदी के सामने के चेहरा कोई नहीं है, कोई विजन वाले लोग नहीं है, तो वोट को गढ़ा में क्यों डालिएगा? वोट को
कमल के फूल के बटन को दबाकर और नरेंद्र भाई मोदी को विजयी बनाने का काम कीजिए। हमारे भाई सचिंदर सिंह ने 3 बात बताया है, अब उस विषय को भी कहना चाहते हैं। अपना बूथ, अपना बूथ, अपना बूथ सबसे मजबूत। अब बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे, अपना बूथ सबसे मजबूत। बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। अब ये काम कैसे होगा? माताएं बहनें, भाई बंधु पत्रकार साथियों, ये काम कैसे होगा? इसके लिए जैसे शादी ब्याह होता है, घर में जग होता है तो अंदीना 10 बजे उठते हैं, और जग जब होता है तो 5 बजे उठते हैं कि नहीं जी? उठते हैं कि नहीं? क्या 5 बजे उठते हैं और उठ के अपना जग के काम में लगे जाते हैं। उसी प्रकार ये राष्ट्र निर्माण का जग है और 25 तारीख को मतदान होना है। सुबह तो उठिए, 10 घर उत्तर जाइए, 10 घर दक्षिण जाइए, 10 घर पूरब जाइए, 10 घर पश्चिम जाइए और जाकर बोलिए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार आपको नमस्कार बोले। बोलिएगा ना जी। राधा मोहन सिंह का संदेश लेकर, नरेंद्र भाई मोदी का संदेश लेकर अपने मतदाताओं को पास जाना होगा। प्रतिदिन 10 घर उत्तर, 10 घर दक्षिण, 10 घर पूरब, 10 घर पश्चिम। क्या संभव है? संभव है जाना? अब पीछे के भाई बताइए, संभव है? क्या संभव है? ये काम कल सुबह से 6 बजे उठिए, 8 बजे तक इस काम को कीजिए। निश्चित तौर पर दावे के साथ कहते हैं, जो हमारे गार्जियन ने चुनौती दिया है, उस चुनौती को हम लोग जवाब देंगे और नरेंद्र भाई मोदी को कमल के फूल पर 25 तारीख को बटन दबाएंगे। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, फिर आगे घर का काम। होगा ना जी? होगा ना? तो पीछे बोलिए होगा तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और इतना जोर से भारत माता के सौगंध का संकल्प लीजिए कि हम अपना बूथ जीतेंगे, अपना परचम लहराएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राधा मोहन सिंह को विजयी बनाएंगे। बनाएंगे ना जी? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।